Hello everyone, welcome to PW CSI Net YouTube channel. I am Dr. Ankita S. Tripathi. बच्चों इस 20 मिनट्स रैपिड रिवीजन नोट सीरीज में मैं आज के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट आरएनए प्रोसेसिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है 5 प्राइम कैपिंग। अब आप जानते हैं जब mRNA सिंथेसिस हो जाता है या हो रहा होता है तब हम अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए प्रोसेसिंग के इवेंट्स में जो सबसे पहले होने वाला इवेंट होता है वो होता है आपका 5 प्राइम कैपिंग। अब अगर आप 5 प्राइम कैपिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, लेट्स से दिस इज योर mRNA, ये आपका mRNA है जिसके 5 प्राइम पे आपको एक कैप ऐड करनी है। व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग इज एडिशन ऑफ, कैपिंग क्या है? कैपिंग है एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine cap at 5 prime end of mRNA। तो mRNA के 5 प्राइम एंड पे हम एक कैप ऐड करते हैं और उस कैप का नाम क्या है? कैप का नाम है 7-methyl guanosine। इस कैप को हम कैसे इस एंड में ऐड करेंगे वो आप इस पूरे एंटायर प्रोसेस में देखेंगे। अब मीनवाइल अगर मैं बात करूं कि कैपिंग का प्रोसेस, सबसे पहला इवेंट है आरएनए प्रोसेसिंग का, चलिए ये है। फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग होती कब है? तो हमेशा याद रखना जो कैपिंग का प्रोसेस होता है ये अकर करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब क्या है? जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है उस टाइम पे आपका कैपिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो कैरी ऑन किया जाता है। अगर आप यहां देखेंगे आपके पास क्या है? आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है और लेट्स से ये था +1 स्टार्ट साइट जहां से हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया आरएनए पॉलीमरेज ने। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ को मूव कर रहा है। ये है हमारा आरएनए पॉल एंड आरएनए पॉल क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है लेट्स से, और मूव करते करते वो यहाँ पे पहुंच गया। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया? वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। एंड आगे भी आपके पास क्या है? आगे अभी भी जीन आपकी है, डीएनए अभी प्रेजेंट है और आपको आरएनए का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो मीनवाइल इतने यहां जब वो पहुंचा आरएनए पॉलीमरेज तो आपने जो एमआरएनए सिंथेसाइज की है वो इतनी हो चुकी है। यहाँ पे आपका आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया है, ये है आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड दिस इज योर आरएनए। तो आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो आरएनए जब सिंथेसाइज हुआ तो उसका 5 प्राइम एंड सबसे पहले सिंथेसाइज होता है, ये आपको भी पता है। मीनवाइल ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है? इज कंटिन्यूइंग, ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट हो ही रहा है अभी भी। ये आपका आरएनए पॉल है जो यहाँ पहुंच चुका है, इतना उसने आरएनए सिंथेसिस कर दी है। अब हम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इस 5 प्राइम एंड की मॉडिफिकेशन करेंगे बाय अटैचिंग अ कैप एट द 5 प्राइम एंड, जिस कैप को आप बोलते हैं 7-methyl guanosine कैप। इसको आप क्या बोलते हो? 7-methyl guanosine की कैप। अब ये पूरा जो एडिशन है वो कैसे कैटलाइज होता है उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं जब ये आरएनए प्रोसेसिंग में हम 5 प्राइम कैपिंग करते हैं, ये 5 प्राइम कैपिंग कहां पे होती है? 5 प्राइम एंड पे होती है, ठीक है। 5 प्राइम कैपिंग कहां पे होती है? इसको बोलते ही 5 प्राइम कैपिंग इसीलिए है क्योंकि 5 प्राइम एंड पे आप कैप अटैच करते हो। किस एंड पे अटैच करते हो? 5 प्राइम एंड पे अटैच करते हो। और अटैचमेंट होती कैसे है? अलग अलग एंजाइम्स की प्रेजेंस में। आपको एक और चीज याद होगी बच्चों, जब हम आरएनए सिंथेसिस की बात करते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए का, तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे वो आरएनए जो अभी सिंथेसाइज हो रहा है उसका 5 प्राइम एंड सिंथेसाइज हो चुका है और लेट्स से जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो है आपका एडिनोसिन। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडिनोसिन है। हमेशा याद रखना जब आरएनए सिंथेसिस होता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा तो पहला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका एडिनोसिन और इसके पास अपने 3 फॉस्फेट्स हैं। इसके पास 3 फॉस्फेट्स क्यों हैं? क्योंकि इसके फॉस्फेट किसी के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में एंगेज नहीं है कि 2 पायरोफॉस्फेट निकल सके। दैट्स व्हाई पहले न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट्स है। आप जानते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 5 प्राइम कार्बन, उसको आप अल्फा फॉस्फेट बोलते हो, फिर बीटा फॉस्फेट बोलते हो, फिर गामा फॉस्फेट बोलते हो। ये हमारा एमआरएनए है। दिस इज योर एमआरएनए दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉल। अब हमारे पास सबसे पहले
एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइम। इसका नाम क्या है बच्चों? आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइम। और आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस अगर आप नाम से समझेंगे तो ये ट्राइफॉस्फेटेस है। और अगर आपको याद होगा, आप किसके बारे में बात करते हो? काइनेसिस के बारे में बात करते हो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फेटेस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीफॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप यहाँ पे फॉस्फेटेस टर्म देख रहे हो, फॉस्फेटेस का मतलब क्या है? फॉस्फेटेस का मतलब होता है डीफॉस्फोराइलेशन करना, दैट इज आपके फॉस्फेट ग्रुप को निकालना, डीफॉस्फोराइलेशन को कैरी आउट करना। और डीफॉस्फोराइलेशन हमें करना है, हमें फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है। कितने फॉस्फेट को? ट्राइफॉस्फेट को, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को आपको रिमूव करना है। इस एंजाइम का उद्देश्य ये है, इस एंजाइम का पर्पस है टू रिमूव 3 फॉस्फेट्स। अब 3 फॉस्फेट्स कहां से निकलेंगे आप वो देखिए। आप इतना भी जानते हैं कि 5 प्राइम एंड पे जो हम कैप ऐड करने वाले हैं वो कैप का नाम क्या है? वो कैप का नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप। अगर कैप आपकी 7 मिथाइल गुआनोसिन है तो ऑब्वियसली आपको भी पता है जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एज अ कैप एक्ट करेगा वो गुआनोसिन होगा, ना कि एडिनोसिन या फिर आपका यूरेसिल वाला, जो यूरेसिल वाला नाइट्रोजीनियस बेस है। क्योंकि एमआरएनए है तो थाइमिन तो हो नहीं सकता, तो आपका या तो यूरेसिल हो सकता है नाइट्रोजीनियस बेस, या साइटोसिन हो सकता है, या फिर एडिनिन हो सकता है, या फिर गुआनिन हो सकता है। इन 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस से कैप अगर गुआनोसिन वाली है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आएगा। तो हम ले आते हैं जीटीपी को। जीटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में गुआनोसिन आएगा, क्योंकि हमें इसी की कैप ऐड करनी है। और इसमें भी आप जानते हैं दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस का काम क्या होता है? टू रिमूव 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 फॉस्फेट कहां से रिमूव करता है? ये निकालता है 2 पायरोफॉस्फेट बीटा और गामा फ्रॉम द इनकमिंग गुआनोसिन। ये हमारे पास क्या है? इनकमिंग गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड है। गुआनोसिन का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसमें से हम रिमूव करते हैं बीटा और गामा आपके फॉस्फेट्स को, और एक फॉस्फेट का रिमूवल होता है आपके एमआरएनए के पहले न्यूक्लियोटाइड में से। तो टोटल आप देखिए 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड एंड 3 न्यूक्लियोटाइड। टोटल हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स को निकाल 3 फॉस्फेट्स को निकाल दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? हमने निकाला है बीटा गामा पायरोफॉस्फेट और एक गामा फॉस्फेट। तो टोटल हमने 3 फॉस्फेट्स को रिमूव कर दिया है। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस ने ये काम किया है। तो जैसे ही आरएनए ट्राइफॉस्फेटेस 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को निकालता है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा अब आपको आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स? ये है आपका एमआरएनए, दिस इज योर एमआरएनए। इसमें पहला न्यूक्लियोटाइड आपका एडिनोसिन है एट द 5 प्राइम एंड। अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे, क्योंकि इसका गामा फॉस्फेट तो रिमूव हो गया है। तो ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है। जो इनकमिंग गुआनोसिन था उसके 2 फॉस्फेट निकल गए, तो अब हमारे पास गुआनोसिन के पास केवल अल्फा फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये इसका अल्फा फॉस्फेट है। अब आपके पास जो चीज प्रेजेंट है एज प्रोडक्ट वो है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, और एडिनोसिन वाला जो एमआरएनए है वो डाइफॉस्फेट के फॉर्म में, फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड। अब हम बुलाते हैं सेकेंड एंजाइम को। सेकेंड एंजाइम का नाम क्या है? सेकेंड एंजाइम का नाम है गुआनोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसका नाम क्या है? गुआनोनाइल ट्रांसफेरेज। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका काम है गुआनोसिन रेसिड्यू को ट्रांसफर करना। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास था जी गुआनोसिन विथ मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, और एडिनोसिन आपके पास है कितने फॉस्फेट के साथ? एक एंड 2 फॉस्फेट। इन दोनों के पास 2 फॉस्फेट है एंड दिस इज योर एमआरएनए। ये ग्रोइंग एमआरएनए चेन है एंड दिस इज द 5 प्राइम एंड। तो गुआनोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से ये गुआनोसिन जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में है, इसका इस फॉस्फेट के साथ अटैचमेंट हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देता है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब आप जानते हैं ये भी 5 प्राइम वाला फॉस्फेट है, ये भी 5 प्राइम पे अटैच्ड फॉस्फेट है। तो अब आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 5 प्राइम अनयूजुअल, ये अनयूजुअल है,
अनयूजुअल ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर, 3 फॉस्फेट के साथ एक स्ट्रक्चर बना जिसको आप बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर। तो ये बन गया है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंजाइम, और सेकेंड एंजाइम आपका कौन सा है? ग्वानोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब आते हैं हम तीसरे एंजाइम पे। थर्ड एंड लास्ट एंजाइम जो इसको कैटलाइज करता है वो क्या है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हो ग्वानोसिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? 7 मिथाइल ग्वानिन ट्रांसफेरेज एंजाइम को आप यूज कर सकते हो। इस एंजाइम की मदद से क्या होता है? अभी आपको जो कैप, आपका पर्पस क्या था? 5 प्राइम एंड पे ग्वानोसिन की कैप को अटैच करना। तो आपने ये 5 प्राइम, दिस वाज द 5 प्राइम एंड, इस पे आपने एक कैप अटैच कर दी जो ग्वानोसिन की है। दिस इज द ग्वानोसिन कैप। ये क्या है? ये है ग्वानोसिन की कैप। अब आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ग्वानोसिन पर आपने जो कैप अटैच करनी थी उसका नाम क्या है? वो मॉडिफाइड ग्वानोसिन है। 7 मिथाइल ग्वानिन, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगानी है आपको। ये है कैप का पूरा नाम जो आपकी 5 प्राइम एंड पे लगनी है ना? तो अब आप ये एंजाइम की मदद से, ग्वानोसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से आप क्या करेंगे? आपका जो ग्वानिन है, हमारे पास जो जी है उसके 5th, आप ये देख सकते हो, उसके ऊपर आप क्या ग्रुप अटैच कर दोगे? 7th पोजीशन पे, ऑन 7th पोजीशन, 7th पोजीशन पे आप किसको अटैच करोगे? मिथाइल ग्रुप को अटैच करोगे। ठीक है, किसको अटैच करोगे? मिथाइल ग्रुप को अटैच करोगे। ये हो गया आपका ग्वानोसिन का कैप, और यहां पे मॉडिफाइड है, ये हमारा फॉस्फेट है एडिनोसिन का, दिस इज ए, और ये है आपका mRNA। ठीक है, ये ग्रोइंग mRNA है, दिस इज 5 प्राइम एंड। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम, मतलब आपका 7, आपको 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है ग्वानोसिन के ऊपर। तो ग्वानोसिन का जो 7th पोजीशन होता है, क्योंकि आपने देखा है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, डबल स्प्रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरिन है ये, और आप जानते हैं हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दिस इज 5th, दिस इज 6th एंड दिस इज 7th कार्बन। ये जो 7th कार्बन है इसके ऊपर आप क्या अटैच कर रहे हो? आप अटैच कर रहे हो मिथाइल ग्रुप को। तब आपने बना लिया 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप। तो ये काम होते ही आपका जो 5 प्राइम एंड है ग्वानोसिन मॉडिफाई हो जाता है। तो 5 प्राइम एंड आपने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। आपने लगा दी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और बना ली 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप एट 5 प्राइम एंड, और आपने इस एंड को क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि एक्सोन्यूक्लियस की मदद, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इसको टारगेट ना बनाए, 5 प्राइम एंड इजीली टारगेट ना हो सके। दैट्स व्हाई आपने इसमें कैप, आप क्या कर दिया? कैप लगा दी, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। वापस से स्टार्ट करते हैं। कैपिंग क्या है? कैपिंग एक आरएनए प्रोसेसिंग का इवेंट है जिसमें आप 5 प्राइम एंड पे एक कैप अटैच करते हो एमआरएनए की। जो कैप है वो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अटैच होती है, और कैप किसकी मदद से होती है? पहले तो 5 प्राइम एंड पे होती है, आपको पता है। नाम क्या है कैप का? 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप। ये कैसे ऐड होती है? 3 एंजाइम्स की मदद से पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है। फर्स्ट इज आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज का काम है 3 फॉस्फेट्स को निकालना, डीफॉस्फोराइलेशन करना। तो 2 फॉस्फेट्स निकलते हैं इनकमिंग ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड से, और एक फॉस्फेट निकलता है एमआरएनए के पहले न्यूक्लियोटाइड से। तो जब 3 फॉस्फेट्स रिमूव हो जाते हैं, सेकेंड एंजाइम आता है जिसका नाम है ग्वानोनाइल ट्रांसफेरेज। ग्वानोनाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है? इस जी जो ग्वानोसिन है विद एक फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में, उसको अटैच कर देता है विद एडिनोसिन जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट से, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर, 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर। इसके बाद लास्ट एंजाइम आता है जिसको आप बोलते हो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हो ग्वानोसिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम।
तो ये एंजाइम क्या करता है, 7th पोजीशन पे गुआनोसिन की मिथाइल ग्रुप अटैच करता है और इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है, कंप्लीट होता है और लग जाती है एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप। दिस इज गुआनोसिन, ये क्या है, ये गुआनोसिन है और उसी के 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस वाज कैपिंग। आई होप आपको कैपिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।